हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट सेट गो। आज की क्लास है पेपर वन कम्युनिकेशन के इवैल्यूएशन ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। इसमें हम देखेंगे कि हम कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है, ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ये हम देखेंगे आज के क्लास में। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको आए, जिससे आपको हेल्प हो आपके प्रिपरेशन में हमारे क्वालिटी कंटेंट से। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है फिडेलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। इसका बेसिकली मतलब है डिस्टॉर्शन फ्री क्वालिटी ऑफ मैसेज। मतलब हम हमारे मैसेज जो पास करना चाह रहे हैं उसमें कम से कम डिस्टॉर्शन हो, डिस्टरबेंस हो, सो दैट वो रिसीवर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो मैसेज को पढ़कर। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग इन द सेंस हम जो चाह रहे थे कि रिसीवर तक क्या मैसेज पहुंचे, उस रिसीवर उसके अलावा कुछ और ही समझ रहा है मैसेज से, तो हमको ये अवॉइड करना है। तो ये अवॉइड हम कैसे करेंगे? जो मैसेज में हम डिस्टरबेंसेस हो सकता है, डिस्टॉर्शंस हो सकता है, उसको मिनिमाइज करके, उसको अवॉइड करके। तो यही बताया गया है फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन में। द डिस्टॉर्शन फ्री क्वालिटी ऑफ मैसेज The distortion-free quality of message is known as fidelity of message. An effective person gets the message across to others with minimal possibilities of misunderstanding. It is the degree of exactness with which the message is copied. Exactness मतलब जो हम इंटेंट कर रहे कि ये मैसेज हम रिसीवर तक पहुंचाए, वही मैसेज अगर हम पहुंचा रहे हैं सेम एग्जैक्ट वे, तो वही है डिग्री ऑफ एक्सैक्टनेस। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव रहा। नेक्स्ट है इकोनॉमी। इसमें बेसिकली यही मतलब है कि रिसीवर की कम से कम टाइम लगे, कम से कम एफर्ट्स लगे हमारे मैसेज को डिकोड करने, बिना फिडेलिटी को लूज किए और बिना इम्पैक्ट को लूज किए, तो उसी को इकोनॉमी कहा जाएगा। तो अगर रिसीवर का बहुत कम एफर्ट लग रहा है डिकोड करने में, मतलब उसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा है, क्योंकि वो ल्यूसिड वे में ही सेंडर के पास से रिसीवर तक मैसेज पहुंचा है, तब जाके वो रिसीवर उसको इजीली डिकोड कर पा रहा है। तो उसी को इकोनॉमी में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है कॉन्ग्रुएंस। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटीग्रेट्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूज। वर्बल मतलब जो बोला गया है और जो लिखा गया है, और नॉन वर्बल क्यूज मतलब जो हमारी ये है, फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, बाकी जो नॉन वर्बल चीजें हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल जब इंटीग्रेट होगा कम्युनिकेशन में, तभी जाके वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, यही बताया गया है कॉन्ग्रुएंस में। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस। The most important criteria of effectiveness is the influence that the communicator is able to exercise over the receiver of the communication. The influence means the communicator achieve the results he intended. तो इन्फ्लुएंस का बेसिकली यही मतलब है कि जो सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, वो भेजने से उसका क्या गोल था, अगर उसने वो अचीव कर लिया तो मतलब वो इन्फ्लुएंस कर चुका है रिसीवर को। तो ये जब होगा सक्सेसफुली, जिस तरीके से होना चाहिए, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो यही बताया गया है इन्फ्लुएंस में। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिल्डिंग। Effective communication contributes to busting off the twist and better relationship between source and target. सेंडर और रिसीवर में अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसका मतलब यही है कि उनमें एक अच्छी रिलेशनशिप भी बिल्ड होगी उस कॉन्टेक्स्ट में। तो यही बताया गया है रिलेशनशिप बिल्डिंग में। ये सब वही हिंदी में दिया गया है। तो आप
पढ़ सकते हो। तो आज हमने पढ़ा इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव है कि नहीं। को ये सब पता रहना चाहिए। इसमें क्रोनोलॉजी नहीं याद रखनी है आपको। आपको ये कौन से पैरामीटर्स है, कौन से रिक्वायर्ड थिंग्स है, ये आपको पढ़ना है विद डेफिनेशंस और आपको समझना है। तो रिवाइज कीजिएगा। और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट और भी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको आए, जिससे आपके प्रिपरेशन में आपको हमारे क्वालिटी कंटेंट से हेल्प मिले। थैंक यू।